हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव व्हाट यू लव। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकली क्लीनिंग रूटीन। इसके पहले क्लीनिंग के 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, मतलब क्लीनिंग के 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। और मेरे पास इस घर में मतलब कि समझ लीजिए कि 4-5 पार्ट आते हैं पूरे, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम और बैक वाला पार्ट, मतलब इस तरीके से पूरे 5। और इन पाँचों पार्ट की क्लीनिंग मैं खुद करती हूँ। इसके लिए मैंने किसी भी मेड को नहीं रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि मेड रखना चाहिए, जिसे ज़रूरत हो वो रख सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ, अगर मैं मेड भी रखूँ तो फिर भी मुझे उसे ये बताना होगा कि यहाँ ज़्यादा क्लीन है या वो क्लीन है। तो इससे अच्छा बेटर है कि हम खुद ही क्लीन कर लें। तो उसी के साथ मैं अपनी टिप्स, एक्सपीरियंस या और हैक्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हो सकता है तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए आ जाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों के पास मतलब एक कन्वीनिएंट, मतलब कि जैसा कि आपको कंफर्टेबल पड़े वैसा शेड्यूल होना चाहिए कि जिस दिन आप मतलब कि रेडी रहे, मतलब आपको ज़्यादा काम ना रहे। और ट्राई कीजिए कि उस दिन अपना कुकिंग वाला पार्ट आप लोग पहले ही मतलब फिनिश कर चुके रहें। हमारे यहाँ इंडियन किचन में मतलब किचन में नहा धोकर पहले ही मतलब वो कर लिया जाता है कुकिंग का पार्ट। तो पहले मैंने वो कर लिया है, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके मैं सेकेंड टाइम फिर बाथिंग, ड्रेस चेंज करके बाथिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर यूज कन्वीनियंट टूल्स, यहाँ पर मतलब जो भी टूल्स आपको मतलब सबसे पहले यहाँ तो फ़िलहाल मुझे इस समय यही इतने चीज़ समझ में आते हैं यूज करने के लिए। दो मतलब कि एक वेट क्लॉथ होता है और एक सूखा कपड़ा होता है, और बाकी ये तीनों क्लीनर, कोलिन होता है और एक लाइजॉन वाला बेसिक जो होता है। मेरा यूनिवर्सल क्लीनर तो मैंने आपको रेडी करके दिखा दिया, उसमें लाइजॉल और आधे से ज़्यादा पानी उसमें भर के मतलब डाइल्यूट करके मैं उसका ही यूज करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जहाँ पर भी जितना समझ में आता है आपको हर पार्ट में मतलब अपना डस्टिंग करना है। मेरे यहाँ पर खिड़की बहुत सारी हैं, खिड़कियाँ मतलब कि आप लोग समझ लीजिए कि लिविंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, विंडो और मतलब डोर 3 से 4 डोर है। तो ये सारे मतलब कि आप लोगों को सब जगह की डस्टिंग कर लेनी है। डस्टिंग करने से जितने भी मतलब कि वो रहते हैं गिर जाते हैं नीचे, और उसके बाद वैक्यूम और स्वीप करके आपको झाड़ू लगा लेना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मोपिंग वाला पार्ट करना है। मोपिंग के लिए मैं अपना यूनिवर्सल क्लीनर जो मैंने लाइजॉल वाला वही यूज करती हूँ, और वो बहुत मुझे अच्छा भी पड़ता है, उसकी स्मेल भी ठीक होती है। और फिर जहाँ मुझे समझ में आता है कांच वगैरह में, मतलब मिरर वगैरह पर, वहाँ पर मैं कोलिन यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये वीकली क्लीनिंग की हो जाती है। आपके साथ में मतलब वीकली मंथली क्लीनिंग भी करती हूँ, और ईयरली क्लीनिंग में कुछ पार्ट्स होते हैं वो तो दिवाली वगैरह पर होती है। तो मैं आपके साथ आने वाले समय में मैं मंथली क्लीनिंग में भी क्या क्या वो करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मतलब कि जो आइटम मतलब जो आप लोग डेली यूज करते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल हमेशा यूज होता है यहाँ पर, मतलब कि मेकअप वगैरह के सामान, पाउडर वगैरह गिरते रहते हैं और मिरर भी गंदा होते रहता है। तो ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर लेती हूँ वीकली में, क्योंकि डेली नहीं क्लीन हो पाता उतना। और स्विच बोर्ड जो कि हमेशा मतलब कि हाथ लगते रहते हैं, कभी ग्रीस वाले ऑयल, मतलब गंदे हाथ वगैरह, बच्चों के हाथ कितना क्लीन रहते हैं ये तो हम सभी को पता है। तो स्विच बोर्ड वगैरह भी मैं वीकली क्लीनिंग सैटरडे के दिन अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन ही मुझे मतलब कन्वीनियंट लगता है कि इस दिन मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। सेकेंड डे संडे होता है तो आराम भी मतलब, तो ये होती है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से बताया था किचन क्लीनिंग का ये पार्ट, मतलब ये छोटा सा पार्ट छूट गया था, तो इसे भी मैं मतलब वैसे तो मैं वीकली क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इस पे मतलब क्लीन नहीं किया था, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो इस बार मैंने वीकली क्लीनिंग पर ये भी वो किया है, अपने मतलब बालकनी वाले पार्ट को क्लीन किया है। यहाँ पर मैं पहले अपने सूखे मतलब ड्राई क्लॉथ से पूरा मतलब क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर लाइजॉल वो करके, डाइल्यूट वाला लाइजॉल जो मैंने रेडी किया सोल्यूशन, उसे मतलब कि स्प्रे करके पूरा क्लीन कर दूंगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे क्लीन कर दूंगी।
फ्रेंड्स मैं अपने मतलब कि कैबिनेट ड्रावर्स को भी मतलब वीकली क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे जब कुकिंग का काम होते रहता है तो इस पे भी बहुत सारे मतलब वो आते रहते हैं वेपर वगैरह, तो उसकी वजह से उसके मतलब कि स्टेन लग जाते हैं उस पे मिरर पे, कांच पे। तो उसे भी मैं मतलब ये सब वीकली तौर पर ही मैं करती हूँ। और यहाँ पर जो मतलब जितने भी सब लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने इतना मतलब सामान रखा है डेकोरेशन का, क्या आप, तो मैं वीकली तौर पर इसे क्लीन करती रहती हूँ, इसीलिए मतलब ये हमेशा चमचमाते रहता है और क्लीनिंग वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन मानिए कि मतलब कि जितना ही आप क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे अपने होम को, उतना ही देखने में वो मतलब सुंदर और अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी आती है और अच्छा लगता है सामने वाले को, और हमें भी मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जो पार्ट में मुझे ध्यान रहता है कि डेली क्लीनिंग में मतलब कौन कौन से पार्ट्स मुझसे छूट रहे हैं, और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वीकली क्लीनिंग करती हूँ। और उस दिन मैं अपना कुकिंग वाला पार्ट पहले ही फिनिश कर चुकी रहती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं उसी समय मैं अपने कुकिंग का पार्ट फिनिश कर चुकी रहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना ये क्लीनिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मुझे ध्यान रहता है कि मतलब ये मुझसे छूट गया है या गंदा हो गया है, तो मैं अपनी वीकली क्लीनिंग पर ये करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना ये फ्रिज वाला वीकली क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। आपको चाहिए रहेगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ये भी मैं वीकली क्लीनिंग के तौर पर करती हूँ, क्योंकि वो सैटरडे के दिन वीकली तौर पर मतलब मेरी सब वेजिटेबल्स सब ख़त्म हो गई रहती है, और उस दिन ही मतलब मैं वेजिटेबल्स बाय करती हूँ। तो उस दिन मैं अपना क्लीन वगैरह कर देती हूँ, और उसके बाद फिर पिलो कवर और बेडशीट वगैरह चेंज भी मैं अपने वीकली मतलब वीकेंड पर कर देती हूँ, और 1 हफ्ते तक फिर वो चल जाता है। तो यहाँ पर मैं वही अपना बेडशीट चेंज कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैं मतलब वाटर स्टोरेज का क्लीन, जिसमें मैं वाटर वो होता है तो फिल होता है, उसे भी वीकली मतलब वीकेंड पर अपने क्लीन करके एकदम साफ़ कर देती हूँ। बॉटल्स वगैरह भी मतलब बॉटल्स तो बच्चे वो करते रहते हैं, पीते रहते हैं, और हम क्लीन तो डेली वैसे करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट होते हैं जो मतलब कि ऊपर जैसे उस पर जम जाता है, तो उसे मतलब कि अच्छे तरीके से क्लीन डिटर्जेंट डालकर और उसे डाइल्यूट कर अच्छे तरीके से मैं वीकली तौर पर क्लीन करके चमका देती हूँ। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर मेरे बॉटल्स वगैरह क्लीन हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी वीकली क्लीनिंग करती हूँ। और फिर लास्ट और फाइनली आता है बिफ़ोर बाथिंग के मतलब लास्ट पार्ट में मैं बाथरूम की टाइल्स वगैरह नीचे फ्लोर पर हम क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन बात ये आती है कि अ, तो फ्रेंड्स फ्लोर वगैरह क्लीन करते रहते हैं, लेकिन ऊपर के सेल्स वगैरह जो शेल्फ्स होते हैं जिस पर मतलब हम अपने आइटम्स रखे रहते हैं, वो हम क्लीन नहीं कर पाते हैं डेली पर। तो मैं उसे वीकली तौर पर मतलब क्लीन करके मतलब वो कर देती हूँ। इस पूरे वीकली क्लीनिंग में मैं अपने किचन काउंटर टॉप और बेसिन के पार्ट को मैंने मतलब कंटेन नहीं किया, मतलब उसे उसकी काउंटिंग में नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग वाला ये किचन काउंटर टॉप और बेसिन आपका हमेशा हाइजीनिक मतलब कि क्लीन होना चाहिए, क्योंकि डेली कुकिंग 3 से 4 बार हमारे इंडियन किचन में होता है। तो मैं उसे हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर ये वीकली क्लीनिंग पूरी होती है। तो आप लोगों को ये वीडियो मेरी तरफ से कि हेल्पफुल हो अगर लगती हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।